अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीट बाय मिस्टर साद, अ सोल ट्रेडर, इन्वेस्टेड ₹5 lakh, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹3,50,000, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट 45,000 एंड ऑन कैश ₹33,000, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000 एंड ऑन कैश 23,000, paid for insurance 26,000 through check, purchase computer for ₹32,000, receive commission in advance through a check of ₹12,000, issue a check of ₹44,500 to Mr. Ali in full settlement of his account ₹45,000। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है मेक एंट्रीज इन जर्नल, हमें इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। ये हम प्रॉपर स्केचिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें डेट, चूंकि डेट गिवन नहीं तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की कैश की सूरत में, कैश एसिड है, एसिड इंक्रीज हो रहा है और एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया 5 लाख से। और इन्वेस्टमेंट हुई, इसका मतलब इक्विटी बढ़ी। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं और कैपिटल ओनर इक्विटी होती है। इक्विटी इंक्रीज हो रही है और इक्विटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया 5 लाख से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। देन ओपन अ बैंक अकाउंट ₹3,50,000, 3,50,000 रुपये जमा करवाए और बैंक में अकाउंट खुलवाया। स्टूडेंट्स, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, कैश एसिड है, बिजनेस से एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 3,50,000 से। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक भी एसिड है और एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए बैंक को हमने डेबिट किया 3,50,000 से। यहाँ पर दोनों एसिड्स हैं, बैंक भी और कैश भी, लेकिन बैंक एसिड इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, कैश एसिड डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 3,50,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। देन परचेज गुड्स ₹45,000 ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश ₹33,000, परचेज की हमने मर्चेंडाइज 45,000 की ऑन अकाउंट मतलब क्रेडिट पर और 33,000 की कैश पर मिस्टर अली से जो कि सप्लायर है। जब भी स्टूडेंट्स हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उसे परचेजेस लिखते हैं, परचेज अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं और परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ टोटल 78,000 से तो परचेज एक्सपेंस हुआ, हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया 78,000। कैश पे किया, कैश एसिड अकाउंट है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया 33,000 से। 45,000 की ऑन अकाउंट थी, ऑन क्रेडिट पे मर्चेंडाइज परचेज की मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 45,000 से और सप्लायर का नाम लिख दिया अली। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अली, हमने मर्चेंडाइज परचेज की अली से ऑन कैश भी और ऑन क्रेडिट भी। देन फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹23,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹55,000, हमने मर्चेंडाइज सेल की 23,000 की कैश पर और 55,000 की ऑन अकाउंट पर, मतलब टोटल मर्चेंडाइज हमने सेल की 78,000 की। और जब भी स्टूडेंट मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो हम उसे सेल्स के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 78,000 से। चूंकि कैश पे सेल किया, कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसिड है और एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 23,000 से। 55,000 की ऑन अकाउंट सेल की, इसका मतलब रिसीवेबल है, ये ड्यू है अमाउंट जो हमें कस्टमर से लेना है, और अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट है जो हमें कस्टमर से रिसीव करना है। ये करंट एसिड अकाउंट है, करंट एसिड इंक्रीज हो रहा है और एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट रिकॉर्ड किया 55,000 से। यहाँ पर हमने दो एसेट्स को डेबिट रिकॉर्ड किया, एक कैश और एक अकाउंट रिसीवेबल, टोटल से सेल्स को क्रेडिट कर दिया 78,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने सेल की कैश पर भी और ऑन अकाउंट भी। देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन जिसमें हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की चेक के जरिए 26,000,
इंश्योरेंस की पेमेंट की, इसका मतलब ये प्रीमियम पे किया जो कि एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड किया 26,000 से। और चूंकि चेक के जरिए पेमेंट की मतलब बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ, बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है और एसिड जब भी डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 26,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, हमने चेक के जरिए इंश्योरेंस की पेमेंट की। 6 ट्रांजेक्शन में हमने कंप्यूटर परचेज किया 32,000 का। कंप्यूटर फिक्स एसिड अकाउंट है, एसिड इंक्रीज हो रहा है और एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने इसको चाहें तो कंप्यूटर लिखें या फिर इक्विपमेंट, तो मैंने यहाँ पर इसको इक्विपमेंट से शो किया है, इक्विपमेंट डेबिट। और चूंकि कैश पे खरीदा है, कैश पे किया, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड जब भी डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 32,000 से। यहाँ पर भी स्टूडेंट दोनों एसिड हैं, एक फिक्स एसिड है इक्विपमेंट या जिसे आप कंप्यूटर कह लें, और कैश जो कि करंट एसिड है। लेकिन इक्विपमेंट एसिड इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया, कैश एसिड डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, हमने इक्विपमेंट परचेज किया कैश पर। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिसीव किया हमने कमीशन चेक के जरिए 12,000। कमीशन एडवांस में रिसीव किया, मतलब कमीशन अर्न नहीं किया लेकिन एडवांस रिसीव कर लिया, इसको हम अनअर्न कहते हैं, जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने अनअर्न कमीशन को स्टूडेंट्स क्रेडिट रिकॉर्ड किया 12,000 से। और चूंकि चेक रिसीव किया, ऑल्दो ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो जब हम चेक रिसीव करते हैं जब तक वो चेक बैंक में हम डिपॉजिट ना करें हम उसे कैश के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैश को डेबिट रिकॉर्ड किया 12,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू चेक, हमने कमीशन लिया एडवांस में चेक के जरिए। देन लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने चेक की पेमेंट की। देन लास्ट ट्रांजेक्शन में मिस्टर अली जो कि हमारा सप्लायर था, उन्हें हमने चेक के जरिए पेमेंट की 44,500, ऑल्दो हमारी लाइबिलिटी 45,000 है। लाइबिलिटी हमारी ख़त्म तो 45,000 से ही होगी क्योंकि फुल सेटलमेंट है अमाउंट का। लाइबिलिटी जब भी स्टूडेंट्स ख़त्म की जाती है तो उसे हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। जब हम ऑन अकाउंट पे मर्चेंडाइज परचेज की थी तो लाइबिलिटी इंक्रीज होकर क्रेडिट थी, लेकिन अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होकर डेबिट जाएगी। अकाउंट्स पेबल को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 45,000 से, जो असल अमाउंट है, इनवॉइस प्राइस है। चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं 44,500। बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसे क्रेडिट रिकॉर्ड किया 44,500 से। और 500 का परचेज डिस्काउंट अकाउंट है। परचेज डिस्काउंट स्टूडेंट्स कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होता है जो कि परचेज के अकाउंट को डिक्रीज कर रहा है, और चूंकि हमें 500 का डिस्काउंट मिल गया इसका मतलब परचेज डिस्काउंट को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 500 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेड टू अली बाय चेक आफ्टर डिस्काउंट, हमने चेक के जरिए अली को पेमेंट की डिस्काउंट के बाद। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।